दिल्ली चुनाव में 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इतने समय के बाद अब अपनी सरकार 27 साल के बाद अपनी सरकार बनाने को तैयार है। ये तैयारी बहुत समय से चल रही थी, ये इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। पिछली बार 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, यानी सिर्फ 10%। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग हैरान रह गए। हैरान भी कुछ इस तरीके से रहे कि जो पार्टी बहुमत में थी, 62 सीटें थी, वो अपनी हुकूमत, वो अपना गढ़, वो अपना किला बचाने में नाकामयाब रही। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपनी सीट बचाने में भी नाकामयाब रहे। 4000 वोट के फासले से हारे। बहुत बड़ा फासला था। शायद जब आपका बहुत बड़ा नेता ही हार जाए तो फिर पार्टी के बाकी वर्कर्स का मोराल भी गिर जाता है। मनीष सिसोदिया हार गए। अवध ओझा, एक टीचर, एक प्रोफेसर, यूपीएससी प्रोफेसर, मोटिवेशनल स्पीकर, दाव उन पर भी खेला था, लेकिन शायद अब अवध ओझा को दोबारा वापस पढ़ाई की तरफ ही, बच्चों को पढ़ाने की तरफ ही जाना पड़ेगा। शायद फिर उनका आगे वाले कुछ दिनों में बयान आ जाएगा कि मेरे लिए मेरी मोटिवेशनल स्पीकिंग ही बेहतर है, मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ। वोट शायद मैं नहीं ला पाया, इसलिए माफ़ी मांग सकते हैं और दोबारा अपने पुराने व्यवसाय में जा सकते हैं। आतिशी मार्लेना ज़रूर जीती। मनीष सिसोदिया को दुख होगा कि बहुत कम वोट के मार्जिन से हारे। महज 300-400 वोट का मार्जिन था मनीष सिसोदिया का। लेकिन अब बात यह है कि किन कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। सबसे बड़ा कारण था इल्ज़ाम लगने। आपका बड़ा नेता मनीष सिसोदिया जेल में गया, अरविंद केजरीवाल जेल में गए, मुख्यमंत्री बदला, यमुना की गंदगी पर सवाल उठे, मिडिल क्लास के टैक्स का किस तरीके से इस्तेमाल होता है उस पर सवाल उठे। जब इतने इल्ज़ाम लगते हैं तो किसी पार्टी के लिए अपनी छवि साफ सुथरी रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अक्सर ये ज़रूर देखा कि एग्जिट पोल जो फैसले देता है उसमें उलटफेर होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल एग्जिट पोल ने जिस तरीके से फैसले दिए थे कुछ हूबहू वैसे ही दिखते मिलते नजर आए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की झोली इस बार भी खाली रही। उम्मीदें थी राहुल गांधी को, जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े नेता आ रहे थे उन प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव में उतरे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक बार हवा चली थी लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी 52 से 99 पर पहुंची, लीडर ऑफ अपोजिशन बने राहुल गांधी। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को पिछले इतने सालों से सेंटर में है, दिल्ली पर उनकी नज़र थी इतने सालों से, कांग्रेस के लिए सीट हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता और वो ही दिखा। कांग्रेस इस बार फिर एक भी सीट हासिल करने में नाकामयाब रही। अरविंद केजरीवाल 4000 वोट के मार्जिन से हारे। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो 48 उनके महारथी जीते हैं उनमें से चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाए। बात तो ये भी चल रही है कि जिस महारथी ने अरविंद केजरीवाल को हराया, वर्मा जी को बनाया जा सकता है, रमेश बिधूरी को बनाया जा सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी फ्यूचर की सोचती है और पंजाब की तरफ नजर रखते हुए तो 2027 में पंजाब में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहेगी कि पंजाब में भी बीजेपी की सरकार आए, पूरा वर्चस्व, पूरा दबदबा बना रहना चाहिए, यही ख्यालात होंगे बीजेपी के। तो हो सकता है एक सिख नेता को, एक सिख मंत्री, एक सिख लीडर को बनाया जा सकता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आगे क्या करेगी। 2 स्टेट्स में उनकी सरकार थी आज से पहले, एक पंजाब और एक दिल्ली। दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से गया। अब पार्टी के बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े लीडर्स, हाई कमांड यही चाहेगी कि पंजाब में किस तरीके से अपना वर्चस्व, जैसे बीजेपी ने सेंटर में बनाया है वैसे ही आम आदमी पार्टी स्टेट में बना के रखे, ताकि आने वाले सालों तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहे। बहरहाल ये तो अपने अपने मन की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। ज़रूरी नहीं मेरी सोच और आपकी सोच एक जैसी हो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर ये है, जो बड़ा सवाल है, अगला सीएम दिल्ली का कौन होगा। बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, हाईकमांड में इस बात को लेकर चर्चा होगी और हो सकता है, जैसा मैंने कहा, कि पंजाब
को अगला लक्ष्य मानते हुए बीजेपी एक सिख कैंडिडेट को दिल्ली चुनाव में 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इतने समय के बाद अब अपनी सरकार 27 साल के बाद अपनी सरकार बनाने को तैयार है। ये तैयारी बहुत समय से चल रही थी, ये इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। पिछली बार 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, यानी सिर्फ 10%। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग हैरान रह गए। हैरान भी कुछ इस तरीके से रहे कि जो पार्टी बहुमत में थी, 62 सीटें थी, वो अपनी हुकूमत, वो अपना गढ़, वो अपना किला बचाने में नाकामयाब रही। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपनी सीट बचाने में भी नाकामयाब रहे। 4000 वोट के फासले से हारे। बहुत बड़ा फासला था। शायद जब आपका बहुत बड़ा नेता ही हार जाए तो फिर पार्टी के बाकी वर्कर्स का मोराल भी गिर जाता है। मनीष सिसोदिया हार गए। अवध ओझा एक टीचर, एक प्रोफेसर, यूपीएससी प्रोफेसर, मोटिवेशनल स्पीकर, दाव उन पर भी खेला था, लेकिन शायद अब अवध ओझा को दोबारा वापस पढ़ाई की तरफ ही, बच्चों को पढ़ाने की तरफ ही जाना पड़ेगा। शायद फिर उनका आगे वाले कुछ दिनों में बयान आ जाएगा कि मेरे लिए मेरी मोटिवेशनल स्पीकिंग ही बेहतर है, मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ, वोट शायद मैं नहीं ला पाया, इसलिए माफ़ी मांग सकते हैं और दोबारा अपने पुराने व्यवसाय में जा सकते हैं। आतिशी मार लेना ज़रूर जीती। मनीष सिसोदिया को दुख होगा कि बहुत कम वोट के मार्जिन से हारे। महज 300-400 वोट का मार्जिन था मनीष सिसोदिया का। लेकिन अब बात यह है कि किन कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। सबसे बड़ा कारण था इल्ज़ाम लगने। आपका बड़ा नेता मनीष सिसोदिया जेल में गया, अरविंद केजरीवाल जेल में गए, मुख्यमंत्री बदला, यमुना की गंदगी पर सवाल उठे, मिडिल क्लास के टैक्स का किस तरीके से इस्तेमाल होता है उस पर सवाल उठे। जब इतने इल्ज़ाम लगते हैं तो किसी पार्टी के लिए अपनी छवि साफ सुथरी रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अक्सर ये ज़रूर देखा कि एग्जिट पोल जो फैसले देता है उसमें उलटफेर होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल एग्जिट पोल ने जिस तरीके से फैसले दिए थे कुछ हूबहू वैसे ही दिखते मिलते नजर आए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की झोली इस बार भी खाली रही। उम्मीदें थी राहुल गांधी को, जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े नेता आ रहे थे उन प्रत्याशियों के लिए जो चुनाव में उतरे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक बार हवा चली थी लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी 52 से 99 पर पहुंची, लीडर ऑफ अपोजिशन बने राहुल गांधी। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को जो पिछले इतने सालों से सेंटर में है, दिल्ली पर उनकी नज़र थी इतने सालों से, कांग्रेस के लिए सीट हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता और वो ही दिखा। कांग्रेस इस बार फिर एक भी सीट हासिल करने में नाकामयाब रही। अरविंद केजरीवाल 4000 वोट के मार्जिन से हारे। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो 48 उनके महारथी जीते हैं उनमें से चीफ मिनिस्टर किसे बनाया जाए। बात तो ये भी चल रही है कि जिस महारथी ने अरविंद केजरीवाल को हराया, वर्मा जी को बनाया जा सकता है, रमेश बिधूरी को बनाया जा सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी फ्यूचर की सोचती है और पंजाब की तरफ नजर रखते हुए तो 2027 में पंजाब में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहेगी कि पंजाब में भी बीजेपी की सरकार आए, पूरा वर्चस्व, पूरा दबदबा बना रहना चाहिए, यही ख्यालात होंगे बीजेपी के। तो हो सकता है एक सिख नेता को, एक सिख मंत्री, एक सिख लीडर को बनाया जा सकता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आगे क्या करेगी? 2 स्टेट्स में उनकी सरकार थी आज से पहले, एक पंजाब और एक दिल्ली। दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से गया। अब पार्टी के बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े लीडर्स, हाई कमांड यही चाहेगी कि पंजाब में किस तरीके से अपना वर्चस्व, जैसे बीजेपी ने सेंटर में बनाया है वैसे ही आम आदमी पार्टी स्टेट में बना के रखे, ताकि आने वाले सालों तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहे। बहरहाल ये तो अपने अपने मन की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। ज़रूरी नहीं मेरी सोच और आपकी सोच एक जैसी हो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर ये है, जो बड़ा सवाल है, अगला सीएम दिल्ली का कौन होगा? बीजेपी किसे सीएम बनाएगी
हाईकमांड में इस बात को लेकर चर्चा होगी और हो सकता है, जैसा मैंने कहा, कि पंजाब को अगला लक्ष्य मानते हुए बीजेपी एक सिख कैंडिडेट को